गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है परमुटेशन। परमुटेशन का वैसे मतलब होता है आपके पास अरेंजमेंट। क्या कहता है? द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट ए टाइम। आर की वैल्यू एन से कम होनी चाहिए एंड रिपीटेशन ऑफ arrangement is not allowed is denoted by NPR। मतलब क्या होगा? N आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से R ऑब्जेक्ट को हम एक साथ लेकर कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं वो लिखा जाएगा NPR। P का मतलब परमुटेशन, परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट। इतनी चीज़ों में से इतनी एक साथ लेकर आप कितने तरीके बन सकते हैं वो तरीके निकालने का ये फॉर्मूला है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस आर प्लस वन। अब ये जो है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस आर प्लस वन, इसको 1 से लेकर n माइनस आर तक का मल्टीप्लेशन ऊपर कर देंगे, इतना ही मल्टीप्लेशन नीचे कर देंगे। तो ऊपर वाला जो मल्टीप्लेशन हो गया आपके पास क्या हो गया? 1 2 3 अप टू n माइनस आर, उससे अगले वाली, उससे अगले वाली, उससे ऐसे आप n तक गया। तो ये ऊपर वाला सारा हो गया 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लेशन, जिसको हम n फैक्टोरियल बोल देते हैं। और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया 1 से लेकर n माइनस आर तक का मल्टीप्लेशन, इसको n माइनस आर फैक्टोरियल बोल देते हैं। यहाँ पर मैं कुछ केस लेके चलता हूँ। पहला केस आपके पास, जब r की वैल्यू n के इक्वल आ जाती है तो n आपके पास बन जाएगा n फैक्टोरियल। जब r की वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है तो n0 आ जाएगा 1। और जब r की वैल्यू n से बड़ी हो जाएगी तो ये केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट n है और उससे ज़्यादा का ऑब्जेक्ट का हम अरेंजमेंट कर नहीं सकते। ये वैसे ही आपके पास क्या कहता है, आपने जैसे ये फॉर्मूला या ये रिजल्ट आया कहाँ से? आपने आर ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना है, ठीक है। टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं आपके पास? n। उनमें से आपने अरेंजमेंट करना है आर का, टेकिंग आर एट ए टाइम। आर ऑब्जेक्ट एक साथ लेकर हम कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं? जैसे कि आपको ये बताया था, जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट है 3, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट में से क्या कहता है, अगर हम 2 ऑब्जेक्ट एक साथ लेके चलें तो वो बोला जाएगा 3p2। टोटल ऑब्जेक्ट में से इतने एक साथ लेकर कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं? तो आपके पास क्या कहता है, 3 ऑब्जेक्ट हैं, 2 एक साथ लेके चलना है तो 3p2 आ जाएगा। अब ये अरेंजमेंट कैसे होगा? 2 का आपने अरेंजमेंट करना है। जैसे पहले ये 2 ले लिया, ए और बी, तो एक अरेंजमेंट हो गया ए और बी। दूसरा अरेंजमेंट हो गया बी और ए। तीसरा अरेंजमेंट हो गया। अब जब ये दोनों अरेंजमेंट हो गए तो अब एलिमेंट बदल देंगे, क्योंकि एलिमेंट तो इन सभी का अरेंजमेंट करना है, लेकिन एक साथ 2 ही लेने हैं आपने। उसके बाद बी और सी ले लेंगे, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, या यहाँ पर सी, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए बी हो गया, बी सी हो गया, उसके बाद सी ए सी। तो आपके पास ये टोटल 6 अरेंजमेंट हो गए। तो 3p2 का चाहे तो आप इसके अंदर फॉर्मूला रखो, चाहे इसके अंदर रखो डायरेक्ट, और चाहे इसके अंदर रखो, 6 अरेंजमेंट आ जाएंगे। तो वैसे ही आपके पास ये NPR क्या कहता है, n ऑब्जेक्ट हैं, ए बी सी अप टू n तक जाएगा, जिसमें से r ऑब्जेक्ट को आपने अरेंजमेंट, r ऑब्जेक्ट एक साथ लेकर अरेंजमेंट करने। तो r ऑब्जेक्ट्स को अरेंजमेंट करेंगे आपके पास है, तो किस तरीके से वो अरेंजमेंट होगा देखिएगा। मान लीजिएगा ये r वैकेंट सीट हैं, इनमें से n का आपने ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट करना है। r वैकेंट प्लेसेस कैन बी अरेंज्ड बाय n ऑब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट r ऑब्जेक्ट है आपके पास, इनका अरेंजमेंट करना है। तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? n चॉइसेस हैं, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? n चॉइसेस हैं।
दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास एक कम चॉइस हो जाएगी, तीसरे के लिए एक और कम, ऐसे ही आर के लिए इतनी चॉइस हो जाएंगी। इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा NPR। अब इस बात को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, देखिएगा जैसे यहाँ पर किया है, 3 ऑब्जेक्ट हैं, 2 एक साथ, अगर या इसको ऐसे कह सकते हैं, आपके पास 3 आदमी हैं, कितने हैं 3, उसमें से 2-2 को आपने जगह पे बिठाना है। सीट आपके पास 2 सीट खाली हैं और एलिमेंट कितने हैं 3 एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए आपके पास कितनी चॉइस होगी, सेकंड एलिमेंट के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस होगी, थर्ड एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस होगी। या आपके पास यूँ समझ लेना, आपके पास 6 प्लेसेस हैं, ठीक है, और 3 का आपने अरेंजमेंट करना है। तो कितने तरीके से हम वो अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे आपके पास 6 जगह हैं बैठने के लिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जगह हैं। आपने अरेंजमेंट कितने का करना है, 3 का अरेंजमेंट करना है। तो इतने में से 6 आदमियों में से आपके पास 6 जगह हैं, 6 प्लेस कह लो चाहे 6 आदमी कह लो, उसमें से 3-3 का आपने अरेंजमेंट करना है। तो कितने तरीके से वो अरेंजमेंट होगा देखिएगा। तो फर्स्ट पर्सन के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, 6 में से किसी भी एक जगह बैठ सकता है। सेकंड के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, 5, और थर्ड के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 4। या इसको आप ऐसे समझिएगा, आपके पास एक अलमीरा है, ठीक है, उसके अंदर आपने बुक्स रखनी है, एक बुक एक खाने में, दूसरी बुक दूसरे खाने में, ऊपर नीचे, या आप यूँ समझ लो बुक्स कॉपी रखते हो, नीचे कॉपी उसके ऊपर कॉपी उसके ऊपर ऐसे रखते हैं मान लीजिए। तो 3 बुक्स हैं आपके पास, ठीक है। तो 2-2 बुक लेकर हम कितने तरीके से उन बुक्स को एक अलमारी के अंदर रख सकते हैं। तो वो भी आ जाएगा 3P2। वही चीज़ आपके पास, मान लीजिएगा ये बुक्स हैं, 2 बुक्स एक साथ रखनी है। मान लीजिएगा ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो पहले ऊपर रख दिया फिजिक्स, नीचे केमिस्ट्री, या ऊपर केमिस्ट्री नीचे फिजिक्स। ऐसे ही आपके पास केमिस्ट्री मैथ, मैथ केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ, मैथ फिजिक्स, ऐसे करके ऊपर नीचे हम रख सकते हैं। ये होता है आपके पास अरेंजमेंट का मतलब। अब इसके 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक न्यूमेरिकली NPR का मतलब निकालेंगे, तो कहता है NPR इसकी वैल्यू निकालो। तो NPR की वैल्यू कैसे निकल जाएगी आपके पास, डायरेक्ट पहले वाला रिजल्ट यूज करेंगे। NPR का मतलब N को R स्टेप तक हम खोल देंगे, वही है। तो इसको आपके पास NPR R कितना है 2, तो 18 को आपने 2 स्टेप तक खोल देना है। तो ये 18, उससे नीचे वाला स्टेप है 17। जैसे ये 7P4, तो 7 को आपने 4 स्टेप तक सोल्व करना है, 7 6 5 4। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, अगर NP6 इज इक्वल टू 3 टाइम्स NP5 के इक्वल है तो N की वैल्यू निकालेंगे। तो NP6, अब या तो आप N को 6 स्टेप खोल लो, यहाँ पर N को 5 स्टेप खोल लो, या आप NPR वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस R फैक्टोरियल। यहाँ पर भी N फैक्टोरियल से N फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, N में से ये 6 घट रहा है, ये 5, ये कम घट रहा है, कम घट रहा है, तो ये बड़ी वैल्यू है। तो ये इससे बड़ा है, कितना बड़ा है, 1 का फ़र्क है। तो इसको हम सोल्व करेंगे, ये एज इट इज़ N माइनस 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, N माइनस 5, इससे 1 कम करेंगे, N माइनस 6 फैक्टोरियल लगा देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू N माइनस 5 है, इसको सोल्व करके N की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, भाई इनका रेशियो 22/7 है, तो इनकी वैल्यू निकालो। रेशियो का मतलब इसके अपॉन में ये इज इक्वल टू 22 अपॉन में 7 है। तो इसका कम्बिनेशन परमुटेशन का फॉर्मूला खोल देंगे, NPR, ये N लेना है, ये R लेना है, ऐसे ये। तो इसके अपॉन में ये करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, देखेगा इन इज इक्वल टू 22/7, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी आपके पास, इसको सोल्व करेंगे। N माइनस 1 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, N माइनस 1 इंटू 1 और घटा देंगे, इंटू में फैक्टोरियल। तो इस फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल। ऐसे इसको सोल्व करेंगे, 2N + 1
इन टू में एक कम कर देंगे 2n, और कम करेंगे 2n-1, इतना ही आ गया। अब यहाँ पर इसको फैक्टर लगा देंगे, इससे एक कैंसिल कर देंगे। अब क्रॉस मल्टी जो कि ये कर रखा है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन को सोल्व करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू आपके पास नेचुरल नंबर होनी चाहिए। यही एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।